तो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल साइबरटेक एजुकेशन ग्रुप में। देखिए, आज के इस वीडियो सेशन में मैं आप लोगों को बताऊंगा किसी नंबर के को आइडेंटिफाई करना कि वो इवन है या ऑड है, लेकिन मल्टीपल फाइल में कोड को रखते हुए, जिसको कहा जाता है मल्टी फाइल प्रोग्रामिंग। ठीक है, देखिए यहाँ नोटपैड एडिटर मैं यूज़ कर रहा हूँ, आप कोई और एडिटर भी यूज़ कर सकते हैं। और कंपाइलेशन एंड रन करवाने के लिए मैं सिंपल कमांड प्रॉम्प्ट का इस्तेमाल कर रहा हूँ, जहाँ पे मैंने जो जावा इंस्टॉल किया है वो लोकेशन है JDK 1.7 के अंदर बिन। तो देखिए, मैं एक क्लास यहाँ पे बना रहा हूँ, क्लास माई क्लास। आप किसी भी नाम का क्लास बना सकते हैं। ये आपका एंड हो गया, एंड ऑफ द क्लास। ये आपका एंड ऑफ द क्लास हो गया, माई क्लास। अब देखिए, यहाँ पे मुझे इनपुट लेना है यूज़र से एक नंबर का, तो मैं इंपोर्ट कर ले रहा हूँ एक क्लास को जिसका नाम है स्कैनर। शुरू में लिख रहा हूँ import java.util.scanner। अब यहाँ पे मैं प्राइवेट टाइप एक int वेरिएबल n ले रहा हूँ, ताकि ये आपका प्राइवेट मेंबर हो गया, ये प्राइवेट मेंबर वेरिएबल हो गया। ये मैं इसलिए रख रहा हूँ ताकि डिक्लेयर कर ले रहा हूं, ताकि आप इस पे यूजर से एक इनपुट लेकर के आप जो है एक नंबर इसमें स्टोर कर सके। अब पब्लिक एक मैं मेथड बना रहा हूं, पब्लिक वॉइड मान लेते हैं, ये मेथड का नाम मैंने रखा इनपुट। ये आपका पब्लिक मेथड है इनपुट लेने के लिए, टू टेक इनपुट फ्रॉम यूजर, टू टेक इनपुट फ्रॉम यूजर। अब इसके अंदर मैं स्कैनर क्लास से एक ऑब्जेक्ट बना ले रहा हूं, इक्वल्स न्यू स्कैनर करके, जिसके अंदर मैं system.in पास कर दे रहा हूं। ठीक है, अब मैं मैसेज देता हूं system.out.println से इंटर एनी इंटीजर। ओके, अब जो भी इनपुट यूजर डालता है n में हम उसको रख लेते हैं sc.next से। ठीक है, मतलब इस लाइन का हो गया कि असाइन द टेकन इंटीजर टेकन int वैल्यू इनटू द वेरिएबल n। चलिए, ये आपका एक सेक्शन बन गया, ये मेथड इनपुट के लिए। अब n में जो भी वैल्यू है, मुझे ये चेक करना है कि वो पर्टिकुलर वैल्यू इवन है कि ऑड है। इसके लिए मैं एक मेथड बना ले रहा हूं चेक का। ये देखिए, ये आपका पब्लिक मेथड हो गया। ये पब्लिक मेथड है टू चेक इवन और ऑड। ठीक है, जैसा कि पिछले वीडियो सेशन में मैंने ऑलरेडी बताया है कि इवन ऑड को आइडेंटिफाई करने के लिए आप इफ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या स्विच का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर वो नॉलेज आपको चाहिए तो वो पिछले वीडियोस में है, आप डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उसका लिंक, आप वहां जाके देख सकते हैं। लेकिन फिलहाल यहां पे मैं इफ का यूज कर रहा हूं, तो मैं लिखता हूं कि अगर n में जो वैल्यू है उसमें 2 से डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म करने पे अगर रिमाइंडर 0 आता है, तो इसका मतलब है कि n का वैल्यू जो है वो इवन है और नहीं तो ऑड है। तो अब मैं यहां मैसेज देता हूं system.out.println n का वैल्यू n प्लस इज एन इवन इंटीजर, ऐसा मैंने मैसेज दे दिया। और ये अदरवाइज मतलब नहीं तो मैंने मैसेज दे दिया कि n जो है ना, n में जो वैल्यू है, चूंकि 2 से डिवीजन ऑपरेशन को परफॉर्म करने पे रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, तो वो ऑड है। अब देखिए, ये आपका जो माई क्लास बना, इस फाइल को मैं जहां जावा जिस लोकेशन में है उसके बिन फोल्डर में सपोज मैंने माई क्लास डॉट जावा से स्टोर कर दिया। इसके अंदर चूंकि मेन नहीं है तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, इससे सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट बनेगा। अब कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके मैं इस पर्टिकुलर फाइल में रखे हुए कोड को कंपाइल कर लेता हूं, जिसके लिए कमांड जावा सी है। चलिए, ये कंपाइल मैंने कर लिया। ओके, यहां तक कोई गलती नहीं है। ठीक है, ये देखिए आपका एक फर्स्ट फाइल हो गया। इस फाइल में जो है मैंने सारा क्लासेस बना लिया, उसके अंदर मैंने मेथड रख दिया।
अब इस फाइल को मैं बंद करता हूं और अब एक फाइल मैं बना रहा हूं। सपोज उसमें मैंने क्लास बनाया टेस्ट, इसके अंदर मेन फंक्शन होगा, इसको मैंने बंद कर दिया तो ये हो गया एंड ऑफ द क्लास। कौन सा क्लास है भाई? टेस्ट नाम का क्लास बंद हो गया। अब यहाँ पे मैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, जिसके अंदर पैरामीटर एक स्ट्रिंग टाइप एरे पास होता है, तो चलिए स्ट्रिंग आर्क्स मैंने पास कर दिया। ये एग्जीक्यूट होगा चूंकि इसके अंदर मेन फंक्शन है। अब यहाँ पे क्लास टेस्ट के अलावा कोई भी क्लास नहीं है, लेकिन वो क्लास मैंने ऑलरेडी बना के रखा है माई क्लास डॉट जावा नाम के फाइल में, उसको मैं यहाँ यूज कर ले रहा हूँ। माई क्लास ओबीजे इक्वल्स न्यू माई क्लास। तो ये जो ऑब्जेक्ट बना ना, ओबीजे इज द ऑब्जेक्ट ऑफ माई क्लास, जहां माई क्लास कहीं और डिफाइंड है, मतलब इसी लोकेशन में कहीं और रखा हुआ है, माई क्लास डॉट जावा नाम के फाइल में रखा हुआ है। अब आपको सिर्फ वहां के मेथड को याद रखना है कि वहां इनपुट नाम का मेथड था इनपुट लेने के लिए। मतलब आप इस ऐसा लिखने से आप क्या कर रहे हैं? यू आर कॉलिंग द इनपुट मेथड, यू आर कॉलिंग द इनपुट मेथड। अगर वो पब्लिक होगा तो कॉल हो जाएगा। अब obj डॉट चेक ऐसा लिखने से आप क्या कर रहे हैं? यू आर कॉलिंग द चेक मेथड, जो कि कहाँ है? माई क्लास का है, चेक मेथड ऑफ माई क्लास। ये दोनों जो मेथड आप यहाँ पे कॉल कर रहे हैं ना, ये कहाँ का कॉल कर रहे हैं? तो माई क्लास डॉट जावा में जो क्लास बना हुआ था माई क्लास, वहाँ का। देखिए आपका मेन फाइल कितना छोटा हो गया, कितना सिंपल हो गया। अब आप इसको सेव कर लेते हैं, जहाँ जावा रखा हुआ है वहीं टेस्ट डॉट जावा के नाम से। ओके, अब कमांड प्रॉम्प्ट पे आके आप इस फाइल को भी कंपाइल करवाते हैं। कंपाइल तो देखिए सारे फाइल को करना होगा, चाहे उसके अंदर मेन हो या ना हो, क्योंकि गलती होने की संभावना है। अब देखिए माई क्लास डॉट जावा भी आपके पास है और टेस्ट डॉट जावा भी आपके पास है, लेकिन आप माई क्लास डॉट जावा को रन नहीं करवा सकते। अगर आप कोशिश भी करते हैं जावा माई क्लास करके उसको रन करवाने का, तो एरर मैसेज देगा कि उसके अंदर मेन है नहीं। लेकिन अगर आप जावा टेस्ट करवाते हैं तो चूंकि टेस्ट डॉट जावा के अंदर मेन मेथड है, देखिए ये कॉल हो गया। और अब देखिए क्या हुआ है, टेस्ट डॉट जावा नाम के का जो सोर्स फाइल है उसके अंदर ऑब्जेक्ट बना है माई क्लास से ओबीजे नाम का, तो वो उसने कॉल किया इनपुट को। तो देखिए इंटर एनी इंटीजर आ रहा है, मान लिया मैंने डाला 566, तो देखिए उसके बाद चेक मेथड कॉल होगा, उसने बता दिया कि 556 जो है 566 जो है ना इज एन इवन इंटीजर। अगर मैं दोबारा रन करके कोई ऑड इंटीजर डालता हूं तो देखिए ये बता रहा है कि ऑड इंटीजर 569 अगर मैंने डाला तो लिखा कि 569 इज एन ऑड इंटीजर। तो इस तरह से इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन में मैंने ये बताया कि कैसे आप जावा में एक से अधिक फाइल का इस्तेमाल करके भी किसी प्रॉब्लम को, किसी प्रोग्राम को बना सकते हैं, जहां एक फाइल सिर्फ क्लास को रखेगा, क्लास के अंदर जो भी मेथड आपको बनाना है आप बनाइए अपने दिए गए प्रॉब्लम के हिसाब से, दिए गए प्रोजेक्ट के हिसाब से, और एक जो आपका क्लास बनेगा उसके अंदर मेन मेथड होगा, जहां आप बाकी जो क्लासेस आपने बनाया, इस केस में तो 2 ही क्लास है, तो बाकी क्लास में एक क्लास माई क्लास ही बनाया हमने। आप चाहें तो अगर बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो 2, 3, 4, 10, 20 क्लास भी हो सकता है। आप उन क्लासेस से ऑब्जेक्ट बना के उसको कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। जो लोग नए सब्सक्राइबर हैं प्लीज़ 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 इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल बटन दबा दे, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट।